अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। और मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि जब भी आप दुआ करा करें, सबके लिए दुआ करा करें। अच्छा, शुरू में मुझे बड़ा ये होता था, मैं नमाज़ पढ़ती थी, फटाफट नमाज़ पढ़ के उठ जाती थी, मैं दुआ नहीं करती थी। पहले की बात करती हूँ, मैं दुआ नहीं करती थी, वैसे उठ जाती थी। लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा कि दुआ ज़रूर करनी चाहिए। पता नहीं हमारी जो दुआ हम दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, शायद नहीं बल्कि हकीकत ये है कि हम जब दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो हमारी वो दुआ अल्लाह पाक सुन ले। और कोई परेशान हो या बीमार हो या किसी की कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो उसकी हल हो जाती है। तो कोशिश करा करें कि दूसरों के लिए बहुत सारी दुआएं करा करें। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और आज जुमे का खूबसूरत दिन भी आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज क्या बन रहे हैं, हम 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रहे हैं और तीनों जो रेसिपीज़ है ना, जो मैं समझती हूँ कि बननी भी चाहिए घर में और बनती भी हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा मटन मसाला बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा। इसके साथ एक पूरी बन रही है। एक्चुअली पूरी की बहुत सारे लोगों की फरमाइशें थी, मुझे कह रहे थे कि भाई आप पूरी बनाना सिखा दे, काफ़ी टाइम हो गया। नहीं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो नए भी देखने वाले, हमें जो न्यू देख रहे हैं, उनकी भी फरमाइश थी। तो ये बड़े मज़े की बनती है ज़ाफ़रानी पूरी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक मटन मसाला शेयर करूँगी और एक बड़ा मज़ेदार सा मीठा जो हम बनाएंगे, पाइनएप्पल डिलाइट। पाइनएप्पल डिलाइट का मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से अभी रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, पता है रमज़ान में क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा और गर्मी, देखिए आज कितनी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैं जब सुबह निकली थी, मेरा रेडियो का शो था, तो तकरीबन 11 बजे के टाइम पे मैं घर से निकली। लेकिन इतनी गर्मी थी और गर्मियाँ देखिए स्टार्ट हो चुकी हैं। और गर्मियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है। हम अपनी पहले बात करते हैं, हमें अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम बच्चों के पीछे लगते हैं, ठंडा पानी पिए, फ्रिज में बॉटल्स भर के रख लेते हैं। और उसके अलावा कोशिश करते हैं कि भाई जितनी भी ठंडे मशरूबात हैं हम उसका इस्तेमाल करें, पिए। और ज़्यादातर कोशिश होती है कि भाई बार बार मुँह हाथ धो, ये सारी चीज़ें तो खैर अच्छी है। लेकिन जब ये सब हम अपनी केयर कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की केयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ज़रा सा अपना जहन में ये बात ख्याल रख लें कि जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इनका भी ज़रूर ख्याल करें। कि मैं ये इस टीवी पे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ये खुद ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सबको इसलिए हर साल ये चीज़ याद दिला रही होती हूँ कि जैसे आपको पता है कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मेरी रूटीन है ये, मैं सुबह उठती हूँ, छत पे जाती हूँ, सबसे पहले चिड़ियों और कौवों का पानी बदलती हूँ और साफ़ ठंडा पानी डाल के आती हूँ। मैं घर में जाती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि दोबारा छत पे जाऊँ और जाकर मैं पानी को बदलूँ, इसलिए कि गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वो गर्म हो जाता है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि उन परिंदों का ज़रूर ख्याल करें। कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, वो आके जमा हो जाती हैं और उनके लिए पानी आप भर के रखा करें। और अब तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके घर के पास थोड़ी सी कोई जगह है, अगर आपके पास अल्लाह पाक ने दिया है तो आप पानी के जो कूलर्स हैं वो लगा लें, या आपके घर में मटके हैं पानी के तो वो मटके पानी के भर के रख दिया करें। प्यास जो लोगों को लगती है और उनके दिल से दुआ आपके लिए निकलती है। तो ये मेरी छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये करें। और जो मैं काम खुद करती हूँ तो मैं दूसरों को कहती हूँ, जो काम मैं खुद नहीं करती तो मैं नहीं करती। पानी का भी मैंने भी मटका भर के रख दिया है। मैं कूलर नहीं अफोर्ड कर पा रही, लेकिन पानी का मटका तो मैं कर सकती हूँ ना, तो ये मैंने भर के रख दिया है। तो आते जाते जो लोग होते हैं वो पानी पी लेते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं जाके चेक करती हूँ किसी ने पानी पिया नहीं पिया, खाली तो नहीं हुआ। जब खाली होता है मैं दोबारा उसको धो के फिर मैं भरती हूँ। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज बहुत सारी मैंने बातें कर ली, अब अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा बना रहे हैं मटन मसाला। तो मटन मसाले के लिए क्या है कि हमें पहले इसको मैरिनेट करके रखना है मटन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त के अंदर दही लगा दिया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो गोश्त जो हम बना रहे होते हैं बड़ा अच्छा सा वो टेंडर हो जाता है, बड़ा अच्छा सा वो गल भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त के अंदर लगा दिया ये मसाला, दही सिर्फ, बाकी चीज़ें नहीं लगाई। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी यहाँ पर बाकी के मसाला जात, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है, ये देखिए इलायची है, 2 से 3 इलायची। और उसके बाद आपने इसमें ज़ीरा ले लेना है, इलायची हो से बड़ी सिंपल, बड़ी मज़े की रेसिपी। इसके बाद आपने इसमें लेनी है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। आपके घर के अंदर से आपको ये मसाले मिलेंगे। यहाँ पर हम पिसा गरम मसाला लेकिन थोड़ा अभी डालेंगे, बाकी मसाला जो है हम बाद में डालेंगे, इसलिए कि ज़्यादा आप गरम मसाला पकते वक्त आप डाल दें तो आपके खाने का रंग काला हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी पिसी हुई, ये मैं लूँगी नमक,
अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, वरना मेरे हिसाब से ये तकरीबन आधी या पौनी चम्मच जो है आधा किलो में काफ़ी रहती है। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है, हमारे देसी खाने में बहुत ज़रूरी डलता है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये तमाम अज्जा को आपने इसके अंदर लगाना है और कोशिश करें कि इसको मैरिनेट करके रख लें। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया, इसको मैं यहाँ रख दिया। अब मुझे इसके लिए चाहिए 250 ग्राम के इतने टमाटर और साथ में मुझे प्याज भी चाहिए। इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर प्याज को रख दिया था ब्राउन करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट सा करेंगे, इतना ज़्यादा हम इसको डार्क भी नहीं करेंगे। ये मेरा फेवरेट चम्मच है। ठीक है, फ्राई करते वक्त या फिर आप इसको कोई सी चीज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो मैं इस्तेमाल करी हूँ, मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का मैं आपको क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है इनकी इतनी ज़बरदस्त, जितने भी इनकी यूटेंसिल्स है बहुत आला क्वालिटी के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी आम से ब्रांड के जब बर्तन ले रहे होते हैं तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि अंदर से सारी उसकी पॉलिश उतर रही होती है और वो ख़राब हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारा खाना भी काला होता है, लेकिन इनकी खूबी है कि डबल कोटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े अच्छे आला क्वालिटी के, और इसके हैंडल इतने मजबूत हैं। कितने कितने अरसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके हैंडल्स नहीं ख़राब होते, इसकी कोटिंग नहीं उतरती है। और पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके अलावा जितने भी इनके यूटेंसिल्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी के। अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप इनको लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन जाके आप सर्च कीजिएगा शेफ़ कुकवेयर को, वहाँ पर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप जा नहीं सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर आप ऑर्डर करके भी आप उसको मंगवा सकते हैं। तो मैंने भी जो इस्तेमाल करी हूँ कि शेफ़ कुकवेयर का है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, भूनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे और गर्म पानी डालकर इसको हम चढ़ा देंगे। ठीक है, गर्म पानी डालकर आपने इसको चढ़ा देना है। ठीक है, ताकि आराम से पकता रहे। बस 2-2 टुकड़े कीजिएगा, इतने ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बड़ा गल ही जाएगा। बड़े बड़े पीसेस हम करेंगे इस तरह से, 2-2 पीसेस। ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम के इतने हमें चाहिए। इसमें टमाटर, इसको आपने इस तरह से 4 टुकड़े। ज़ाहिर है गोश्त गलेगा, गोश्त के साथ ये भी आराम से गलते रहेंगे। इतना ज़्यादा इसमें टाइम तो मतलब लगता है गोश्त को गलने में, तो साथ में ये भी गल जाएंगे। ये प्याज के साथ इसको अब हम इस तरह से चेंज इसलिए किया कि आपको पता है ये फिर थोड़ा जलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे गोश्त के साथ। जो गोश्त को मैंने आपके सामने दही के साथ लगा के रखा हुआ है, मसालों के साथ ये जाएगा, इसकी भुनाएगी। फिर हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर इसको चढ़ा देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे और गलता रहे। इसको ज़ाहिर हमने बड़े अच्छे से गलाना भी है। ये देखिए, सही है। ये टमाटरों के साथ हमने इसमें प्याज, अब इसमें डालती हूँ मैं गोश्त की बोटियाँ जिसको मैंने दही लगा के रखा हुआ था। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें गर्म पानी डालेंगे, फिर प्रेशर कुकर में डालकर मैं इसको चढ़ा दूँगी। बाकी इसका कोई ऐसा काम नहीं होगा, हमने बस सिर्फ इसको भुनाई करनी है। भुनाई करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, चलिए। और ये जो दही आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। पहले हमने इसको थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। चलिए, ये पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसको करते हैं अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसको डालूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। ऊपर से 2 गिलास के जितना पानी डाल के इसको चढ़ा दूंगी, तो कि आराम से ये पकता रहेगा, गलता रहेगा। फिर एक दफ़ा दोबारा से इसकी भुनाई होगी, बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसको हमने आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो अभी क्या करना है, इसकी होती है अच्छी से बुनाई। प्रेशर कुकर में जाएगा, गर्म पानी जाएगा, इसको बंद कर देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। वापस आएंगे तो हम बनाएंगे यहाँ पर पूरी का आटा बना लेंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर हम आएंगे मीठे की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा बुराई।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो मटन मसाला था इसको मैंने चढ़ा दिया, आपके सामने सारा भुना। भूनने के बाद पानी गर्म करके डाला और इसको मैं रख दिया ताकि ये प्रेशर कुकर में आराम से गलता रहेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा हम एक मीठा बना रहे हैं जो पाइनएप्पल डिलाइट बन रहा है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर पूरी बन रही है, ज़ाफ़रानी पूरी, तो उसके भी अज्जा मेरे पास सारे रखे हैं। अच्छा, पाइनएप्पल डिलाइट के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे दूध है, ठीक है। सबसे पहले असल में मैंने पहले सोचा था मैं पूरी बना लूँ, फिर मुझे ख्याल है मैंने कहा नहीं पहले मीठा बना लेते हैं। इसके लिए क्या है कि हम इसमें डालेंगे यहाँ पर आप ले लीजिएगा आधा लीटर दूध, ठीक है। आधा लीटर दूध के अंदर आपने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच आपने चीनी शामिल कर लेनी है, ठीक है। एक्चुअली ना क्रीम भी मीठी है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। इसको पानी में या दूध में आपने डिज़ोल्व कर लेना है। ये आप ले लीजिएगा, बस 2 टेबलस्पून काफ़ी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना, इसलिए कि बिस्किट्स की भी लेयर देंगे तो उससे क्या होगा कि फिर ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बल्कि ड्राई हो जाता है। और ये मेरे पास बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स को हम क्या करेंगे, चॉपर में डालेंगे, साथ में बटर डालेंगे और इसको चॉपर के अंदर हम पीस लेंगे, थोड़े से बारीक पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। बल्कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी नहीं करना, थोड़ा सा आप बेशक इसको ज़रा घना रखिए। और चेरीज़ का इस्तेमाल करें। एक अदर मेरे पास मैंगो जेली है। क्रीम का हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। एक जगह हमने ये हल्की सी व्हिप की हुई क्रीम है और एक जगह हम क्या करेंगे जो उसके ऊपर से गार्निशिंग करेंगे उसके लिए। और एक पाइनएप्पल का टिन है, साथ में बटर है, सही है। और बिस्किट के कुछ तो मैं स्लाइस बिस्किट रखूँगी ताकि मुझे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी को हम क्या करेंगे वहाँ पे चूरा कर लेंगे, ठीक है। ये मैं रख लेंगे, बस काफ़ी है। बाकी को मैं यहाँ चॉपर में डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें आटा गूंदना है तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं मीठे का कर लूँ जब तक दूध में बॉयल आ रहा है। रुखसाना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? बिल्कुल ठीक हाल है। आप अपने हाल बताएं, आपके हाल कैसे हैं? मेरे भी हाल ठीक हैं। अल्लाह मेरी बहन को खुश करे, आबाद करे। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या आपको, आपकी पूरी टीम को, इमरान भाई को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुश रहें। बहुत शुक्रिया। शो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। हम ट्राई करते हैं, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आज भी छोला पुलाव मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। अच्छा, अभी तो आप रोज ही बना रही हैं? आपको इतना पसंद आ गया है ना, सीजन है ना छोलों की। अच्छा अच्छा, इसलिए आपने कहा कि चलो मैं बना लूँ। चले, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया और आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और इतनी देर में मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के साथ आधी में इसमें क्रीम शामिल करती, पूरी नहीं, आधी हमने रखनी है गार्निशिंग के लिए, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना, ठीक है। क्रीम है, क्रीम के साथ मेरे पास यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अच्छा, इसको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर क्रीम, कस्टर्ड, ये बिस्किट को हमने यहाँ पर रख दिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एक पहले मैंने चला लिया था, वापस फिर इसको चला लेती हूँ। अब इसके अंदर जाएगा बटर, इसी के अंदर हम आटा जो है उसको भी कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो ये रखे हुए कप्स हैं, एक मैं बता देती हूँ ताकि फिर
बाद में हम आराम से इसको बनाते रहेंगे। ये देख लीजिएगा। जिसके अंदर हमने इसको करना है यहाँ पर डेकोरेट, ठीक है। पहले एक बता देती हूँ, बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी। ये आपने लेयर देनी है। मैं ज़रा इसको मिक्स कर लेती हूँ। क्रीम अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अभी फ़िलहाल ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये हमने बिस्किट का लेयर दी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है, आप देख रहे हैं जो क्रीम है, कस्टर्ड पाउडर है, इसकी लेयर देंगे, पाइनएप्पल डालेंगे। अच्छा, ये जो मेरे पास इस वक्त है, इसको मैंने तो ठंडा कर दिया। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास रखी हुई है क्रीम, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी, बाकी को हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन इसको थोड़ा ठंडा करना है, ठंडा हो जाए अच्छी तरह से, तो उससे क्या होगा कि फिर मुझे इसको इसके अंदर जो लेयर देनी होगी वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये थोड़ी हमने गार्निशिंग के लिए निकाली है, बाकी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और ये मैं इसी में डाल दूँगी कस्टर्ड, ताकि ये भी ठंडा होता रहे। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने करना है। हल्का सा आपने इसको इस तरह से विप करना है। ये देखिए, ये कर लिया। इसके अंदर एक कस्टर्ड की लेयर और एक हम डाल देंगे इसके अंदर जेली की लेयर। ये ड्यूरिंग ब्रेक हम कर लेंगे, ठीक है। ये आपने कस्टर्ड डालना है, इसके बाद पाइनएप्पल। अच्छा, वैसे आपकी चॉइस है, आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर ठीक है। अब बाकी को मेरे पास क्रीम भी कुछ व्हिप करके रखी है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ और गार्निशिंग करनी है वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर चॉपर में हम आटा गूंद लेंगे और पूरी बनाएंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने 2 बॉल्स को तो डेकोरेट कर लिया था। ये हमारा एक रह गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट तरह से ही हम करें। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जेली, ठीक है। अब इसके ऊपर सबको मतलब अलग अलग डेकोरेट किया रहा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको आपने कर लेना। अब इसके ऊपर आप चाहे तो इस तरह से भी चेरीज लगा सकते हैं। 2 पे एक पे हम लगा लेंगे ब्लैक वाली। ये पाइनएप्पल के चंक्स हैं, ये यहाँ पे डाल दीजिएगा ताकि पता चले कि हमने मीठा बनाया है, सही है। और एक अदद इसमें जाएगा यहाँ पर ये बिस्किट, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या करना है, हमने लास्ट जो हमारी रेसिपी है पूरी की है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, ये तो वैसे हो ही क्या होगा। अब लास्ट रेसिपी है हमारी पूरी की, उसको बनाएंगे। अच्छा, ये सब गर्म है बहुत, खैर कोई बात नहीं अभी। अच्छा, पूरी के लिए क्या है कि यहाँ पर मुझे चाहिए आटा, इसके फाइन आटा, इलायची, ज़ाफ़रान, साथ में आपने थोड़ा सा नमक, 1 से 2 टेबलस्पून घी और चीनी। ये सारी चीज़ें जाएंगी चॉपर के अंदर। पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ड्राई वाला आटा, ये ज़ाफ़रानी पूरी है, ठीक है। सारा मैं नहीं डालती इसलिए कि फिर मुझे ना इसमें अभी जो बनाने में इतना टाइम नहीं है, इसकी टाइम कम है। घी के साथ यहाँ पर जाएगी चीनी। वैसे दूध को थोड़ा ज़ाफ़रान के साथ मैंने पका लिया था। इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। और यहाँ पर ज़रा सा नमक
और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये इलायची, ठीक है। पहले इसको चलाती हूँ, फिर इसके बाद मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। दूध को मैंने पका लिया था ज़ाफ़रान के साथ, आप चाहे तो चीनी भी डाल दीजिएगा। वो बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको पहले से बना लिया था। थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें दूध डालते जाना है। इस तरह से आटा गूंथते हैं, सेम इसको आटे की तरह, लेकिन एक साथ ना डालिएगा तो थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा, नरम हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। चलिए एक नज़र में देख लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा सा आटा जो है ये हो गया पूरा रेडी। इसको निकाल लेते हैं और इसकी अब हम बनाएंगे पूरियाँ। पूरियाँ सिंपल, कोई ऐसा नहीं है, आपने बेलते जाना है और इसको आपने, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर गर्म हो जाए। अच्छा जी, ये इसको मैं वहाँ रख देती हूँ जो हमने बना लिया पाइनएप्पल डिलाइट। यहाँ पर रख देते हैं, सही है। ये हो गया। यहाँ पर पूरी का आटा निकालते हैं, इसको बेलते हैं और बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म की पूरी। गोश्त भी मेरे ख्याल में हो चुका होगा, इतनी देर में तो वो तैयार हो ही गया होगा। बहुत अच्छा इसका आटा गूंदा हुआ, ज़ाफ़रानी पूरी है। इसका कलर भी देखिए थोड़ा सा आपको येलो नज़र आ रहा है। अच्छा, एक काम सिर्फ कीजिएगा, इसको प्लीज़ आधा घंटा 1 घंटा पहले करके रख लीजिएगा गूंद के, तो फिर आसानी हो जाती है। यहाँ पे रखते हैं, इसी पर बेल लेती हूँ, कोई ऐसा नहीं है। ये हमारा कटिंग बोर्ड है तो खैर क्या, इस पर भी बेल सकते हैं आप। बिल्कुल छोटे छोटे से आपने बनाने हैं इसके पूरे, इस तरह। अच्छा जी, आपदा से बात करते हैं, खानेवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैंने जो है ना आपका मैं प्रोग्राम देख रही थी, तो आप ये जो मटन मसाला बना रही हैं, तो ये आया दूसरे किसी और जिस तरह चिकन है या कोई और गोश्त है उस पर बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसी तरह से बस प्रेशर कुकर में ना चढ़ाइएगा, आप पतीले में बना लीजिएगा। और मैडम ये भी पूछना था भाई, ये जो है मसाला है कितनी देर तक लगा के रखना होगा इसे? आप 2 घंटे रखें, रात भर रखा करके, जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये पूरी जो है इस तरह से हमने बनाई, लेकिन ये बहुत फूली वाली नहीं होगी, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा फूली वाली नहीं होगी पूरी, लेकिन ये होती बड़े मज़ेदार से। आप इसको फ्राई करके आप खाएंगे नाश्ते में, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। बस अब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है, 1-2 मैं बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी पूरी बन रही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस आटे को थोड़ी देर पहले गूंदिएगा। जब थोड़ी देर पहले गूंदेंगे तो फिर क्या होगा कि बड़े अच्छे से बन जाएंगी, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा बेलती हूँ। वैसे तो थोड़ी देर रखना पड़ेगा इसको, लेकिन चले एक मैं बताती हूँ, इतनी देर में जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाएगा, जब तक ये थोड़ी सी और सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद बनाएंगे जो ड्यूरिंग ब्रेक बनाएंगे। गोश्त भी इंशाल्लाह हमारा हो गया होगा, गल गया होगा, उसको बाद में देखेंगे। मीठा हमारा तैयार हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल जो डिलाइट है वो हमारा रेडी हो गया। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे तो कुछ पूरियाँ बन गई होंगी, कुछ मज़ीद बनाएंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इतनी देर में ये पूरी जो है इसको थोड़ा शेप देती हूँ। ये अभी ज़ाहिर है फ़ौरन आटा गूंदा हुआ है तो इतनी अच्छी ये सेट नहीं होगी, खैर कोई बात नहीं। हम इसको इस तरह से करके इसमें डालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आके हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम रेस्ट दे देते हैं आटे को जो हमने गूंद के रखा है। और ये ज़ाफ़रानी पूरी के लिए हमने इसमें जो ज़ाफ़रान डाला ना, तो उसका कलर भी येलो येलो सा है। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अभी गर्म हो रहा है ऑयल, और यहाँ पर मैं आपको गोश्त का बताती हूँ। मैंने डाला था इसको प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर इसलिए डाला था कि ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। और अब मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के यहाँ पे कढ़ाई में रखा है ताकि आपको नज़र आए कि ये जो हमने इस वक्त गोश्त जो चढ़ाया था कि उस किस शक्ल में आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी इसको थोड़ी सी भुनाई होगी, टमाटर प्याज जो है वो सारे मिक्स हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि ये इसके साथ पके। फिर इसकी भुनाई करके थोड़ा पैसा गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं गरम हो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे पूरियाँ, जिसको टपक टपक करना है गरम ऑयल। ये देखो टपक 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 आवाज़ आ रही है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और गर्म हो जाए। बस हल्का सा प्रेस कीजिएगा। और उसके बाद आपने ये बहुत मज़े की पूरी होती है। इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डला हुआ है, दूध भी हमने डाला है। उसके साथ इसके अंदर मैंने आपके सामने डाली थी चीनी भी और घी भी। ये देखिए ये रेडी हो गई। मैंने कहा ना ये फूलने वाली वैसी नहीं होगी, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आपको यहाँ पर नज़र आए। ये देखिए, इसको मीठी पूरी कहा जाता है, मीठी वाली पूरी। दोबारा इसको भी हम इसी तरह से बेलते हैं और फिर हाथ से झटकेंगे, झटक के फिर इसको डालेंगे यहाँ पर। तो ये मज़ेदार पूरी जो तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई हमने येलो फूड कलर नहीं डाला, ये ज़ाफ़रान का ही रंग था जो दूध में पका हुआ था, तो वो निकल के आ गया। क्या मज़े की पूरी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म। मज़ीद और भी इसी तरह से बनाएंगे। हल्का सा आपने इसको बेल लेना है और बेलने के बाद फिर आपने इसको हाथ पे झटकना है। अच्छा, ये आम जो पूरी है उससे थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए कि इसके अंदर ज़ाफ़रान भी डला हुआ है और ज़ाफ़रान के साथ जैसा मैंने कहा दूध, चीनी वगैरह, और ये मीठी थोड़ी सी होगी। चीनी की वजह से ये मीठी पूरी होगी। कम कर लेते हैं थोड़ा सा। और फर्स्ट जो रेसिपी थी गोश्त की वो भी तकरीबन हो चुका है, बस उसका थोड़ा पानी वो करना है। फिर हमने इसको भूनना है। हल्का सा आपने इसको प्रेस करना और फिर इसको टर्न कर लीजिएगा। अच्छा, हमेशा पूरी जब भी आप बनाएं कोशिश करें कि आपने गरम ऑयल लेना है। गरम ऑयल के अंदर जो है ना पूरी अच्छी बनती है, वरना सही नहीं बनती। अच्छा, वैसे ये देखें बड़ी मज़े की और क्रिस्पी वाली, ये देखें ये जो खीर के साथ खाई जाती है या उसके साथ, ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। तो आपने ये जो पूरी ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे इसका तो टेस्ट बड़ा मज़े का, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, ठीक है। अभी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, गर्म जब हो जाता है तो फिर वो जलना भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगी और दोबारा मज़ीद इसको भी बेलते हैं। बेल के इसको भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और फिर क्या है कि गोश्त को सही कर लेते हैं, उसकी करते हैं भुनाई। अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद फिर क्या करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, जब भी पूरियाँ बनाएं आपको क्या करें, पेड़े बनाकर उस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के रखें। ऑयल लगा के रखने से क्या होता है, ऊपर से ड्राई भी नहीं होती और बड़ी मज़े की सॉफ्ट सी बन जाती हैं। तो ऑयल ऊपर से ज़रूर लगा के। अच्छा, ये देखिए ज़ाफ़रान की लेयर जिसमें आ रही है, जो मैंने ज़ाफ़रान में उसको दूध के अंदर सोख करके रखा था, उसकी लेयर आ रही है। चलें जी, अब इसको करते हैं हम वाइंड अप पूरियों को, फिर चलते हैं। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर इलायची के भी दाने आ रहे हैं। जो मैंने इलायची डाली, इलायची के भी छोटे छोटे से दाने इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। इलायची भी डाली, मतलब इसका बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आ रहा होगा ज़ाफ़रानी पूरी का। इलायची का भी आपको आएगा, इसके अंदर अरोमा भी आएगा, फ्लेवर भी आएगा। और इसके साथ इसके अंदर आपको दूध, ज़ाफ़रान और चीनी का, आप अगर उसके साथ खा रहे हैं खीर के साथ तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। हमेशा पूरी का आटा आप कम से कम आप आधा पौना घंटा पहले गूंद के रख लीजिएगा, तो फिर ये कि आपकी पूरी जो है बड़ी अच्छी बनेगी। आधा घंटा पौना घंटा पहले आपने गूंद लेना। चले जी, इसको तो करते हैं हम बंद
और अब हम यहाँ पर गोश्त को करते हैं तैयार, इसकी करते हैं अच्छी तरह से भुनाई। फिर इसके अंदर हमें हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह भी डालना है। वैसे तो ये रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी आ गया है। ज़ाहिर है मैंने ड्यूरिंग ब्रेक ज़रा मसाला ज़ाहिर है पता है टेस्ट करना पड़ता है। ये बस अब इसकी होगी भुनाई गोश्त की। और ये जो आपको टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छे से इसको हो जाना चाहिए मिक्स, ठीक है, बिल्कुल घुल जाए, नज़र ना आए। अभी तो ये ज़ाहिर है पानी है तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको लगे रहे। थोड़ी देर के बाद जब इसकी मैं भुनाई करूँगी तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 2-3 हरी मिर्चें। जब भुनाई के टाइम पे आप हरी मिर्चें डालेंगे तो आपको बड़ा अच्छा इसका आ जाएगा फ्लेवर। और हरी मिर्चें हमेशा साबुत डालती हूँ। और हरा धनिया भी मेरी आदत है कि मैं पकते वक्त हरा धनिया थोड़ा डाल देती हूँ। हरे धनिया से क्या होता है कि इसकी जो मसालों की तेज़ी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें जाएंगी 2-3 हरी मिर्चें। चलें जी, अच्छा जी, बस इसकी कर रहे हैं भुनाई, बाकी चीज़ें हमारी रेडी हो गई है। अब हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, आपने उसको नोट करना है और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मटन मसाला अज्जा, मटन आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, दही 1 कप, हरी इलायची 4 से 6 अदद, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: मटन पर पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी और दही लगाकर मैरिनेट कर लें। फिर प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके प्याज सुनहरी करें। उसके बाद अदरक लहसुन, जीरा, हरी इलायची, टमाटर और मैरिनेट किया हुआ मटन शामिल करके भूनें। अब इसमें 2 कप पानी डालकर धीमी आंच पर इतना पका लें कि मटन गल जाए। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। पाइनएप्पल डिज़र्ट अज्जा, पाइनएप्पल 1 टन, बिस्किट्स 2 पैकेट, मक्खन 50 ग्राम, पिटी हुई क्रीम 2 कप, जेली 1 पैकेट, दूध आधा लीटर, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, चेरीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को पकाकर इसमें चीनी डालें और इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। फिर कस्टर्ड पाउडर को हल करके दूध के मिक्सचर में शामिल करें और इसे ठंडा कर लें। उसके बाद बिस्किट्स में मक्खन डाल के चूरा करें। अब इस मिक्सचर को सर्विंग ट्रे में फैला लें। फिर इसमें आधा कस्टर्ड शामिल करके ऊपर से पिटी हुई क्रीम डालें। उसके बाद पाइनएप्पल का आधा टिन डाल के बाकी कस्टर्ड शामिल करें। आखिर में ऊपर से पाइनएप्पल जेली और चेरीज से गार्निश करके सर्व करें। ज़ाफ़रानी पूरी अज्जा, सफ़ेद आटा आधा किलो, दूध 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, चीनी 4 खाने के चमचे, हरी इलायची आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब: दूध में ज़ाफ़रान, हरी इलायची और चीनी डाल के पका लें। फिर इसे ठंडा करें। उसके बाद एक बोल में सफ़ेद आटा, घी और नमक शामिल करके पके दूध के मिक्सचर के साथ गूंद लें। अब इस डो के पेड़े बनाकर बेलें और पूरियाँ तैयार करें। आखिर में तेल गर्म करके पूरी फ्राई कर लें और सर्व करें। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। बहुत मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी पूरी बनी है जो थोड़ी सी मीठी है। चीनी, दूध, इलायची, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ाफ़रान और दूध के साथ। पहले अपने दूध को, चीनी को और उसके साथ ज़ाफ़रान को थोड़ा सा पका लीजिएगा, लेकिन ठंडा कर लीजिएगा। फिर जब आटा गूंदने लगे तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब आटा के अंदर डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइए। एक साथ सारा ना डालिएगा, वो ज़्यादा पता है क्या होता है, फिर पतला हो जाएगा आटा। तो बस गूंद के आधा घंटा 1 घंटा उसको रेस्ट दे दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रोटी छोटी छोटी सी बनाकर हाथ से अच्छी तरह से झटकेगा, फिर तेल में फ्राई कर लीजिएगा। बहुत मज़े की पूरी है ये। चाय के साथ आप खा सकते हैं, खीर के साथ आपको बड़े मज़े की लगेगी। और आप चाहें तो कभी आलू की भुजिया वगैरह बनाते हैं उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मटन मसाला तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का बना है। खूब टमाटर दही के साथ हमने इसको रेडी कर लिया है और इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त बना है। मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मैंने कहा कि आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, आगे आ रही क्या, आ चुकी है, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है। गर्मियाँ भी आ गई हैं और गर्मियों में आपको पता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और सिंपल सा आपने कस्टर्ड बनाना है,
वही दूध को गर्म कीजिएगा, चीनी डालिएगा, थोड़ा सा उसमें आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है। कस्टर्ड नहीं है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी क्रीम मिक्स कीजिएगा। फिर आपने बिस्किट की लेयर देनी है, ऊपर आपने पाइनएप्पल डालने हैं, पाइनएप्पल के ऊपर आपने दोबारा क्रीम और उसके साथ जेली को जो मैंने मिक्स किया वो डाल दीजिएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इसको क्या नाम लेते हैं ठंडा करके आप सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही है, घिया दाल बना रही हैं बड़े मज़ेदार सा, और इसके साथ जिंजर वाइट चॉकलेट केक भी बना रहे हैं। 2 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार सी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी इसी तरह नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।